नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बहू के पैर। मेरी बेटियां बड़ी भाग्यशाली हैं। उसके पैर घर में पड़ते ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हुई। जब से मेरी दोनों बेटियां हुई तब से ही सब अच्छा होने लगा था और शादी के बाद ससुराल में कदम रखते ही ससुराल लहलहाने लगा। पैसों की बारिश होने लगी, ठीक मेरी तरह। जब मेरी शादी हुई तो मेरे घर में पैर पड़ते ही खूब तरक्की हुई। किराए के मकान से अपना दो मकान हुआ और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हुई। पर हमारी बहू के कदम जब से इस घर में पड़े हैं तब से ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा सब थम सा गया। मेरे बेटे का नसीब ही खराब था जो ऐसी बदनसीब पत्नी मिली, जिसके कदम रखते ही बिजनेस में भारी नुकसान हो गया। यहाँ तक कि बिजनेस बंद करना पड़ा। सरला जी अपनी पड़ोसी कम सहेली बिमला को सुना रही थी। सही कह रही हो सरला, कुछ लोग होते ही हैं बदनसीब, जिनके पैर पड़ते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है पैर पैर की बात होती है। किसी के पैर पड़ते ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है तो किसी के पैर पड़ते ही दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कुछ महीनों से, पर कभी तुमसे पूछ नहीं पाई। मुझे तो आज भी याद है जब दिन की कैसे तेरे घर पर आए दिन उत्सव मनाया जाता था। तरह तरह के पकवान, नए नए सामान, नई नई साड़ियाँ, गहने जेवर से तेरा घर सजा रहता था, जिससे हमारे जैसे लोगों का घर भी चल जाता था। बिमला आग में घी डालने में माहिर थी और अभी भी वही कर रही थी। अब क्या करे बिमला, जब किस्मत में ही ऐसी बहू लिखी थी तो जिसके पैर पड़ते ही हमारे गरीबी के दिन शुरू हो गए। अब भगवान ही जाने और कितने रंग दिखाएगी इस बदनसीब के पैर। बहू को कोसते हुए सरला जी कहती हैं। सरला जी की और बिमला जी की सारी बातें रागिनी के कानों में सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर उसकी आंखें भर जाती हैं और वो हाल में बैठकर रोने लगती है। अभी दोनों अमर प्रेमी सखियों की वार्तालाप चल ही रही थी कि तभी वहां सरला जी के पति राजेश जी आ जाते हैं और सरला जी और उसकी सहेली बिमला की कुछ बातें सुन लेते हैं। अपने बहू की इस तरह की शिकायत बाहर वाले के सामने सुन राजेश जी सरला जी पर चिल्लाते हुए कहते हैं, मोहित की माँ, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। मैंने कितनी बार कहा है कि अपने जुबान पर लगाम रखो, पर जब तक अपनी बहू की बुराई नहीं कर लेती तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने घर की इज्जत को ऐसे उछालते हुए। तुम अभी के अभी अंदर चलो। फिर सरला जी का हाथ खींचते हुए अंदर ले जाते हैं जहाँ रागिनी रो रही थी। बहू की आंखों में आंसू देखकर राजेश जी सरला जी को कहते हैं, बस यही देखना चाहती थी ना तुम मोहित की माँ। अब तो कलेजे को ठंडक पहुँच गई होगी तुम्हें। राजेश जी की आवाज़ सुनकर रागिनी अपने आंसू पोंछते हुए वहां से जाने लगती है। तभी राजेश जी कहते हैं, यहीं रुको बहू, मुझे तुम्हें कुछ बात कहनी है तुम दोनों से, और खासकर तुम्हारी सासू माँ से। सरला जी राजेश जी का गुस्सा जानती थी। उन्हें सब तब गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनते, सबकी अकल ठिकाने कर देते हैं। इसलिए आवाज़ धीमे करते हुए सरला जी कहती हैं, जी कहिए। जी कहिए नहीं, बल्कि तुम कान खोलकर सुन लो मोहित की माँ। मुझे तुम्हारा इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी मोहल्ले टोले की ऐसी औरतों से। मुझे तो ताजुब होता है तुम पर मोहित की माँ, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे कोई कैसे किसी के भी सामने अपनी बहू की बेइज्जती इस हद तक कर सकता है। ऐसा कहते कहते राजेश जी सरला जी का हाथ पकड़कर रागिनी के आगे खड़ा कर देते हैं और फिर कहते हैं, देखिए मोहित की माँ, ध्यान से देखिए, कहाँ लिखा है कि बहू बदनसीब है, या फिर हमारे आपके माथे पर कहीं लिखा है कि हम भाग्यशाली हैं? कहीं दिखा नहीं ना। फिर आप कैसे डिसाइड कर ली कि हमारी बहू बदनसीब है? अरे मोहित की माँ, हमारा अच्छा बुरा हमारे हाथ में नहीं होता, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं और वही कर्म हमारे भाग्य को अच्छा या बुरा बना सकता है। फिर राजेश जी रागिनी की तरफ देखकर कहते हैं, गौर से देखिए बहू को और कहिए क्या कमी है हमारी बहू में। सर्वगुण संपन्न है, पढ़ी लिखी है, सबका कितना ख्याल रखती है। सब कुछ होते हुए भी बहू को कैसे बदनसीब बोल सकती हो? बल्कि तुम्हें तो बहू पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे के कदम से कदम मिलाकर चलती है और इतना सुनने के बाद भी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। और आज इसी बहू की शिकायत बाहर वाले के सामने कर रही हो, वो भी उस औरत के सामने जो खुद का घर नहीं संभाल पाती है, जिसकी खुद की बहुओं से नहीं पड़ती। वो क्या तुम्हें अच्छी राह दिखाएगी? और दूसरी बात, बहू के कदम खराब नहीं है, बल्कि तुम्हारे बेटे को बिजनेस करना नहीं आता, इसलिए तो डूब गया धंधा पानी। अरे जैसे अपने दोस्ती यारी से फुर्सत नहीं, वो क्या बिजनेस की बागडोर संभालेगा?
वो तो शुक्र मनाइए बहू ने बिजनेस की बागडोर अपने हाथों में ले ली, वरना तो तुम्हारा बेटा और हम सब सड़क पर आ जाते। काश सरला जी तुम अपनी बहू को बेटी समझ पाती तो उसका दर्द तुम्हारे जरूर दिखता और कभी उसे अभागन बदकिस्मत नहीं कहती, बल्कि गर्व होता अपनी बहू पर। मैं तो कहता हूँ कि तुम सच में भाग्यशाली हो मोहित की माँ, जो तुम्हें रागनी जैसी बहू मिली है, जिससे इस घर के साथ साथ तुम्हारे बेटे को भी संभाल रखा है। राजेश जी के ऐसा कहने पर सरला जी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और वो रागनी से माफ़ी मांगती है। मैंने तुझे पहचानने में गलती कर दी बहू, मुझे माफ़ कर दे। फिर सरला जी रागनी को गले लगा लेती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।